कई दशकों बाद देओल परिवार में खुशियों का माहौल बना है। देओल परिवार के दो चिराग सनी और बॉबी अपने कैरियर में बहुत बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इस परिवार में फैमिली तौर पर एक बहुत बड़ा ट्रेजिक एंगल भी आ गया जब उनकी सौतेली बहन ईशा देओल का डिवोर्स हुआ। इससे पहले देओल परिवार में कभी डिवोर्स नहीं हुआ था, बिकॉज देओल परिवार थोड़ा ट्रेडिशनल सोच का है। उनके यहाँ मैरिज होती है लेकिन डिवोर्स नहीं होता। इसलिए धर्मेंद्र ने भी अपनी दूसरी मैरिज के बावजूद पहली मैरिज को मेंटेन रखा। भले इसके लिए उनको निकाह पढ़ना पड़ा और परिवार की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन तलाक की नौबत कभी नहीं आई। लेकिन ईशा देओल के मामले में सारा मामला खराब हो गया और आज तक सनी, बॉबी, धर्मेंद्र ईशा देओल को इस बात के लिए कोसते हैं बिकॉज तलाक जैसी चीज उनके परिवार में आने से उनके परिवार की वैल्यूज को तगड़ा झटका लगा है। बहरहाल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने करीब 2012 में भरत तख्तानी से मैरिज की थी और 12 साल बाद दोनों अलग हो गए। इस मैरिज के ब्रेकअप या फिर डिवोर्स के जो रीजन थे बहुत सारे बताए जाते हैं। एक तो कहा जाता है कि हेमा मालिनी का दखलंदाजी उस परिवार में बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते भरत तख्तानी बहुत ज्यादा इरिटेट होते थे और वैसे भी हेमा एक तरह से अपनी दोनों बेटियों के परिवार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। हालांकि ईशा देओल ने 2020 में अपनी किताब छापी थी जिसका नाम था अम्मा मियां। उसमें उन्होंने शादी के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह बदल गई और क्या क्या पाबंदियां थी उस पर खुलकर बात की और इसी बातों में उन्होंने डिवोर्स के रीजन को भी एक्सप्लोर किया। ईशा देओल कहती हैं कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत सारी चीजों के साथ बदल गई थी। मैं ज्यादा समझदार और मैच्योर हो गई थी। हालांकि मैं भरत के परिवार के साथ रहने लगी तो शॉर्ट्स और गंजी में घूम नहीं सकती थी। यानी जिस तरह अपने परिवार में मैं शॉर्ट्स कपड़े पहनती थी, इस परिवार में आने के बाद मुझे काफी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। परिवार के लोग उनको घूरते थे जब वो छोटी ड्रेस पहनती थी। यहाँ तक कि ससुराल में रीति रिवाजों के बारे में भी लिखा गया। उन्होंने कहा कि घर की महिलाएं अपने अपने पति के लिए खाना का डिब्बा पैक करके ऑफिस भेजती थी। जाहिर सी बात है काम में नहीं कर पाती थी, जिसके चलते उन्होंने परिवार में डिवोर्स के बीच पड़ गए। हालांकि ईशा देओल इस बात का खुलासा नहीं करती हैं कि सास ने भले कोई दबाव न डाला हो, लेकिन उनके परिवार में भी इस बात के खिलाफ बहुत लोग थे। खासतौर से सनी और धर्मेंद्र इस बात के बहुत खिलाफ थे कि ईशा देओल किसी तरह का एक्सपोजर फिल्मों में न करें, ना ही कोई स्किन शो को बढ़ावा दें। यहाँ तक कि धर्मेंद्र चाहते नहीं थे उनकी बेटी फिल्मों में आए। यहाँ तक कि ईशा देओल जब धर्मेंद्र सनी देओल के परिवार में गई हैं तब उन्हें सलवार सूट पहनकर जाना पड़ा। यानी परिवार की पाबंदियां तो यहाँ भी थी और वहां भी थी। अगर ईशा देओल अपने सौतेले भाइयों की पाबंदियां झेल सकती हैं तब अपने सगे पति की पाबंदियां भी झेल सकती थी। शायद इससे उनकी मैरिज बच जाती, लेकिन चूंकि उनका पर्सनल मामला है, हमें एक हद तक टिप्पणी करने के बाद ज्यादा जज करने का राइट नहीं है। इसलिए हम उनकी लाइफ की कहानी उन पर छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं आगे आने वाली लाइफ में ईशा देओल अपने परिवार को, अपने लॉजिक को, अपने मन को और अपनी जिस तरह के डिसीजन है सबको एक साथ लेकर चलेंगी, ताकि परिवार में इस तरह की दूरियां न बने और देओल परिवार हमेशा खुशहाली के बीच में अपनी जिंदगी को बयां करता रहे।